हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है भाई दूज। तो यहाँ पे गुनगुन और उसकी बड़ी बहन दोनों मिलके यहाँ पे अपने भाइयों की दोज कर रही हैं। भाई के साथ बदतमीजी। भाई दूज के दिन भाई के साथ बदतमीजी, ये क्या चल रहा है नितिन यार? कोई साड़ी खिला दे दी लाली तू पे तो गुन्नू देखियो क्या चल रहा है बेटा वहां पे। बस हो गई फोटो। सर गुन्नू खिला गुन्नू गुन्नू फिर गुन्नू से मिठाई खिलवाई गई और गुन्नू तो मिठाई खिलाने में ना इतने ज़्यादा नाटक कर रही थी कि उसको ना पकड़ ही नहीं रही थी। जतिन यहाँ पे मुंह खोला था लेकिन वो पकड़ के खिलाई नहीं रही। और फिर जैसे तैसे उससे दोनों भाइयों को मिठाई खिलवाई। और फिर यहाँ पे सारे बच्चों के मतलब चारों बच्चों के थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लिए और उसके बाद में फिर हम लोग निकल लिए थे मेरे मायके। तो मुझे भी अपने भाई को दौज करनी थी, इसलिए फिर सुबह सुबह ही हमने यहाँ पे ये दौज वाला प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था, क्योंकि फिर ना लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी लेट हो गए थे। मैं तो शाम में 3 बजे पहुँची थी, क्योंकि दौज की वजह से ना रास्ते में भी थोड़ी सी भीड़ भाड़ मिली थी। मतलब हाईवे पे तो नहीं मिली, लेकिन हाँ मार्केट में थोड़ी सी भीड़ थी। और घर पहुंच के सबसे पहले मैंने की अपने भाई की दौज, क्योंकि ये भी भूखा बैठा हुआ था और मैं भी भूखी थी। तो मैं पहले दौज करवा ले और फिर उसके बाद में फिर मैं चाचियों के घर पर दे के आई मिठाइयाँ, क्योंकि मैं सभी के घर पे लेके आती हूँ। पापा वगैरह जो है वो 4 भाई हैं, तो चारों के घर पे मैं मिठाइयाँ लेके आती हूँ सभी भाइयों के लिए। और फिर उसके बाद में आके मैंने खाना खाया और खाना खा के फिर शाम को गुन्नू के लिए सेरेलैक्स बनाया। और मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के पास उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसकी शादी के बाद मैं उससे मिल ही नहीं पाई। तो वो अभी आई हुई थी, तो मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी शाम को। तो यहाँ पे मैं ना गुन्नू के लिए सेरेलैक्स बना रही थी कि मैं इसको खिला के फ्री कर जाती हूँ, क्योंकि ये किसी और के हाथ से फिर खाएगी नहीं। इसको यही छोड़ के और फिर मैं निकल ली अपनी फ्रेंड के पास में। और देखो निकलते निकलते ना मेरे को काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और ये ब्लॉग है फिर दूसरे दिन का। सुबह सुबह ही हम लोग निकल लिए थे फरीदाबाद के लिए, और गुन्नू आ गई यहाँ पे दूध से खेलने के लिए। डब्बा भर के दूध लेके जा रही है गुन्नू फरीदाबाद। और देखो अभी सुबह सुबह ही हमको दर्शन होते हैं सूर्य देवता के। सूर्य देवता भी अभी निकल रहे हैं और हम लोग भी निकल लिए हैं फरीदाबाद के लिए। सुबह इसलिए निकले थे क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था अलवर और भाई को भी जाना था अपनी फैक्ट्री, तो इसलिए सुबह में ही निकल लिए कि ये दोनों टाइम से पहुंच जाएं। इतनी सुबह सुबह निकलने के बाद भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। समथिंग 10:30 पे हम फरीदाबाद पहुंचे थे, क्योंकि त्योहारों के बाद में सब लोग अपने घर जा रहे हैं, कोई अपने काम पर वापस जा रहा है। तो इसलिए मार्केट में भी भीड़ थी और हमने ना रास्ते से ही ले ली थी बेड़ई, क्योंकि सुबह सुबह हम ओनली चाय पी के ही निकले थे। नहाया वाया कुछ भी नहीं था हम लोगों ने, ऐसे ही हम निकल लिए थे। तो रास्ते से बेड़ई ली और फिर रास्ते में ही गाड़ी रोक के हमने बेड़ई खाई थी। मथुरा आगरा आओ बेड़ई ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मथुरा आगरा जैसी बेड़ई हमें कहीं पे नहीं मिलती। जब हम लोग अजमेर में रहते थे ना बहुत मिस करते थे, वहाँ पे कड़ी कचौड़ी मिलती थी। और आगरा जब भी आते थे ना बेड़ई खा के जाते थे, और सुबह सुबह निकलते थे ना तो साथ में लेके जाते थे रास्ते में खाने के लिए। जो लोग आगरा मथुरा से हैं अपनी जॉब की वजह से बाहर रह रहे हैं, कुछ पढ़ाई की वजह से रह रहे हैं, तो वो लोग भी ना बहुत मिस करते होंगे यहाँ का सुबह का बेड़ई और जलेबी वाला नाश्ता। क्योंकि हम लोग जब यहाँ रहते थे ना तो हमें इतना एहसास नहीं होता, कभी भी मंगा के खा लेते थे। लेकिन तब से बाहर गए ना तब से बहुत मिस करते हैं इन चीज़ों को। पूरे 3.5 घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए हैं फरीदाबाद। आज हमको बहुत टाइम लगा है फरीदाबाद पहुँचने में, क्योंकि मार्केट में काफ़ी भीड़ भी हमको मिली थी। बस अभी मतलब 2 घंटे पहले आए थे, अभी नहीं आए, काफ़ी टाइम हो गया। और आके मैंने पहले तो पूरा घर साफ़ किया, झाड़ू वाड़ू सब करके नहा के। और फिर गुन्नू को नहला के कर दिया है रेडी। गुन्नू को छोड़ने जा रही हूँ सेंटर, क्योंकि अभी हो गया है टाइम। बस खाना पीना नहीं बनाया आज, जो कचौड़ियाँ लेके आए थे वही खाई थी और चाय पी ली है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही, तो हिम्मत नहीं हो रही खाना बनाने की। अभी मैं जा रही हूँ गुन्नू को सेंटर छोड़ने के लिए, और फिर उधर से मैं दूध लेकर आ गई थी। दूध तो वैसे भी मैं घर से लेके आई थी, लेकिन वो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं 2 लीटर दूध और ले आई थी। और आके सबसे पहले मैंने कॉफ़ी बनाई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, खाना पीना खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर काम में लगते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर बैग खिलाने लग गई थी।
क्योंकि जब भी इसमें से कपड़े निकालते हैं ना तो सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मैं इनको निकाल निकाल के फिर जहाँ ये रखे थे वहीं के वहीं लगा दूँगी, तो कपड़े निकालने में भी आसानी रहेगी। और देखिए कुछ सामान मैं आगरा से लेके आई थी। ये 2 गर्म पजामे मैं अपने लिए लेकर के आई थी, 2 गुन्नू के लिए लेकर के आई थी। राजा मंडी में नहीं गई थी, अगर राजा मंडी जाती तो मैं काफ़ी सारे लेके आती, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और काफ़ी सही प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन मैं सदर गई थी, तो सदर में इतना कुछ मुझे ख़ास पसंद नहीं आया, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं लेके आई, 2-2 ही लेकर के आई थी। यहाँ से तो मैं यही सोच के गई थी कि मैं राजा मंडी जाऊँगी और वहाँ से गुन्नू के लिए काफ़ी सारे कपड़े ख़रीद के लेके आऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला जाने का, क्योंकि घर पे जाके भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है जाने का। राजा मंडी हमारे घर से काफ़ी दूर भी पड़ता है। और ये देखिए इस बार तो ना मेरी साड़ी जैसी गई थी बिल्कुल वैसी की वैसी ही वापस आ गई। एक भी दिन एक भी साड़ी मैंने नहीं पहनी है। इस बार तो यार पता नहीं क्या ही हुआ, एक तो तबीयत ख़राब थी और ऊपर से फिर इतनी मतलब भाग दौड़ रही कि साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिला है। तो इस बार ना सारी साड़ियाँ ऐसी ही आ गई। सभी त्योहारों पे मैंने ओनली सूट ही पहना है। और ये मैं ढेर सारी गर्म बनियान और पजामी गुन्नू के लिए लेकर के आई थी, क्योंकि आगरा में ना ये सही प्राइस में मिल जाती हैं। और यहाँ पे फरीदाबाद में तो भाई बहुत ही लूटमार करते हैं, यहाँ के लोग इतनी महंगी देते हैं कि सुन के ही बंदा लौट आए, लेने की तो हिम्मत ही ना पड़े। मैं तो सोचती हूँ यार यहाँ के लोग खरीदते कैसे हैं ये सारी चीज़ें। और देखिए ना मैं गुड़ भी लेकर के आई थी, हमारे यहाँ पे ना बरेली वाला गुड़ मिलता है, 2 किलो ले आई थी, पूरी सर्दियों के लिए काम आ जाएगा। और ये लोहे का तवा लेके आई थी मैं, डोसा वाला जो तवा रहता है वो, और लोहे की कढ़ाई भी लेके आई थी। इससे पहले मेरे पास में वो नॉन स्टिक वाले थे ना, तो नॉन स्टिक वाले कहते हैं कि ख़राब रहते हैं, उनको यूज नहीं करना चाहिए ज़्यादा, इसलिए फिर मैं कि ये लोहे वाले लेकर के आई थी कि अब मैं गुन्नू का सैरेलैक सब्जी वगैरह इसी में बनाया करूँगी, और जो चीले डोसे वगैरह बनाती हूँ वो इस तवे पे बनाया करूँगी। और देखो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जब खाली हो जाती है ना, वो काम आती हैं घी दूध छाछ भर के भेजने में। तो मेरी मम्मी तो हमेशा ऐसे ही बोतल में भर के भेजती हैं। और देखिए जब मैं वहाँ पे गाँव गई थी ना, तो वहाँ से मैं ये बाजरे की बाल लेकर के आई थी। इनमें दाने नहीं है, बिल्कुल इसी तरह की बाल मेरे को चाहिए थी। मैंने ना फ्लिपकार्ट पे इस तरह के फ्लावर्स देखे थे जो कि 600 रुपये के थे शायद, तो मैंने कहा यार इनको तो मैं खुद ही बना लूँगी घर में बाल ला करके। तो मैं ये लेकर के आ गई थी। और ये मैं जूती लेके आई हूँ आगरा से। आगरा में ना जूतियाँ बनती हैं तो वहाँ पे सही प्राइस में मिल जाती हैं, और इस तरह की जूती मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए थी। यहाँ पे मैंने पूछा तो काफ़ी महंगी दे रहे थे। मैंने कि मैं जब आगरा जाऊँगी तो पक्का लेकर के आऊँगी। और कुछ कबाड़ मैं अपने रूम में से उठा के लेके आई हूँ। ये गुन्नू के लिए कुछ चार्ट पेपर लेके आई हूँ अल्फ़ाबेट वगैरह वाले, क्योंकि आगरा में सही मिल जाते हैं और यहाँ फरीदाबाद में बहुत महंगे देते हैं। और कुछ क्राफ्ट के सामान थे जो कि मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और फिर वहाँ से हम लोग आ गए तो ये ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने कि साथ में ले चलती हूँ, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा इनका कुछ सुंदर सा मैं बनाऊँगी। तो देखो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इनको मेरा फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आइडिया बहुत सारे रहते हैं मेरे पास में, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। और ये मेरे ऑयल कलर भी पड़े हुए थे तो मैं इनको भी ले आई थी। 2 पॉट में लेके आई थी मिट्टी के, एक तो मैंने बना दिया था, एक ये रह गया था, इसको ओनली वाइट कलर ही कर पाई थी, तब से यूँ ही रखा था। मैं इनको ले चलती हूँ, जब भी टाइम मिलेगा मैं इसको बना लूँगी। गणेश जी की पेंटिंग भी मैं अपने साथ में ले आई थी। इनको मुझे ना एक कोट और करना है, कलर का फाइनल टच देना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था और फिर वहाँ पे रखी थी तो फिर कैसे करती, इसलिए मैं कि साथ में ले चलती हूँ। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं इनको कंप्लीट करके फिर फ्रेम करा लूँगी। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब। बाय बाय।